أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوات بآواز बुलंद। तवज्जो है, बात शुरू की जाए। सूरह माइदा से एक आयत तिलावत करने लगा हूं। मेरा पूरा खिताब इसी आयत में छुपा हुआ है। हाँ, जिस कीमत पे आयत खरीदी गई अगले ज़ीने उतनी आसानी से समझ में आएंगे। इरशाद है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू मैं यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही फसौफा यातिल्लाहु बिक़ौमिन युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु अज़िल्लतिन अलल मोमिनीना अइज़्ज़तिन अलल काफ़िरीना युजाहिदून फी सबीलिल्लाहि वला यखाफून लौमत लाइमिन ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युतीहि मन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। अब ज़हन में रहे, रसूल के ज़माने में आयत उतरी है। अल्लाह कह क्या रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ओ ईमान वालो, मैं यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही, अगर तुम में से कोई दीन से मुर्तद हो जाए, दीन से फिर जाए, तो फिर क्या होगा? फसौफा यातिल्लाहु बिक़ौमिन, आने वाले जमाने में अल्लाह एक कौम लाएगा। समझ में आ रही है बातें? हाँ, सीन निसार शाह जी नावी कानून में मुस्तकबिल करीब के लिए इस्तेमाल होता है और सौफा मुस्तकबिल बईद, यानी दूर के मुस्तकबिल में अल्लाह एक कौम लाएगा। कैसी? और बच्चे मोबाइल बंद कर, बंद कर, सीडी नहीं खरीद सकते तुम लोग। कैसी कौम होगी? युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु। मेरा यहीं से उड़ने को दिल कर रहा है। अल्लाह कहते ऐसी कौम लाऊंगा, अल्लाह उस कौम से मोहब्बत करेगा और वो कौम भी अल्लाह से मोहब्बत करेगी। अल्लाह, ना 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 ना, पिछले मोहल्ले वालों को छोड़ दो, जो खरीदार हो मेरी आंखों में आके रखो, पूरा कुरान पढ़ लो, हदीसें देख लो, किताबें, तफसीरें, हर जगह शर्त यही मिलेगी, पहले अल्लाह से मोहब्बत की जाती है, फिर अल्लाह मोहब्बत करता है। ये कौन सी कौम है? अल्लाह उनसे पहले मोहब्बत कर रहा है, वो बाद में कर रहे हैं। हाँ, युहिब्बुहुम, अल्लाह उनसे मोहब्बत करेगा, वो युहिब्बूनहु, और वो अल्लाह से मोहब्बत करेंगे। और अलामत बताई, अज़िल्लतिन अलल मोमिनीना अइज़्ज़तिन अलल काफिरीन, वो कौम जो है मोमिनीन के सामने बड़े आजिज, काफिरों के सामने बड़े सख्त। युजाहिदून फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की सबील में जिहाद करेंगे। मैं कह गया, बस चंद एक आदमियों ने समझा, बाकियों के सर से बात गुजर गई।
अब मैं किस किस जुमले का ताक़ुब करूं, ज़मानत से कह सकता हूं तफासिर अहल बैत में यही मिला है। अम्मा सबील फी किताबिल्लाह अमीरुल मोमिनीन, कुरान में सबील लक़ब ही हसनैन के बाबा का है। समझ आ रही है ना बातें? वला यखाफूना लौमाता लाइमिन, और किसी मलामत करने वाले की मलामत से खौफ नहीं खाएंगे। आगे अल्लाह कहते हैं ये उनका जाती कमाल नहीं सजा जा, ज़ाले का फजलुल्लाह योती है मैं यशा, फरमाई ये तो अल्लाह का फजल है जिसे चाहे अता कर दे। समझ में आ रही है मेरी बात या नहीं? हाँ नहीं, अव्वल तो नबी साहब समझ जाना चाहिए हर बंदे को कि अल्लाह ने लफ्ज़ सौफा इस्तेमाल किया है आने वाले मुस्तकबिल बईद में, लेकिन फिर भी मैं अपने मनसब के तकाजे भी तो निभाना चाह रहा हूँ। अंबार है मेरे पास उन कुतुब अहले बैत का जिसमें मैंने पढ़ा, ये आयत कायम के रियाया के बारे में नाजिल हुई। अल्लाह, समझ में आ रही है बात या नहीं? यानी अल्लाह कह रहा है अगर तुम में से कोई मुर्तद हो भी जाए, दीन से फिर भी जाए, तो मेरी मशीयत को कोई परवाह नहीं। मैं ऐसी कौम लाऊंगा जिनसे अल्लाह मोहब्बत करेगा और वो अल्लाह से मोहब्बत करेंगे ना। अब ये सजाद शाह तुम्हारी फरमाइश पे मैंने ये अभी 5 मिनट आने से पहले सजाद शाह ने एक फरमाइश की है, तो मैंने वहीं अपना सारा मिजाज ही बदल दिया है। सर उठाओ, मेरी आंखों में आंखें रखो, मोहब्बत होती कहाँ है? कभी सोचा है बैठकर? या जिन्स मिलती हो फिर मोहब्बत होती है, या नौ एक हो फिर मोहब्बत होती है, या सिफतें मिलती हूँ फिर मोहब्बत होती है, या मिजाज एक हो फिर मोहब्बत होती है। पालने वाले तो कायम की रियाया से मोहब्बत कर रहा है, न तेरी इनसे जिन्स मिल रही है। अल्लाह, क्यों? तो खुदा है, ये बंदे हैं। न तेरी नौ मिल रही है, न तेरी सिफतें मिल रही हैं। ये मांगने वाले तू देने वाला, ये गदागर तू अतागर, ये अब्द तू माबूद। न मिजाज मिल रहा है, तेरा मिजाज मशीयत है, इनका मिजाज बशरियत है। अल्लाह अकबर। अब सर उठाना, मेरी आंखों में आंखें रखा, आवाज कुदरत आई। हाँ नहीं, पहले एक आयत सुन ली ना, हदीस कुदसी पढ़ना चाहता हूँ निसार शाह जी, फिर ये बच्चे भी समझ जाएंगे। हदीस कुदसी में अल्लाह कह रहा है, कुरान वो कलाम है जो फरिश्ता लाया, हदीस कुदसी वो है जो बराह रास्त अल्लाह अपने महबूब से बातें करता है। जुल्फ़िकार बेटे, तो अल्लाह हदीस कुदसी में कह रहा है, लम यशानी समावी वला अर्ज़ी व वासियानी क़ल्ब अब्दी अल मोमिन। फरमाया न मैं 7 आसमानों में समा सकता हूँ, न 7 जमीनों में समा सकता हूँ, मोमिन के दिल में समा जाता हूँ। सर उठाओ, मेरी आंखों में आंखें रखो। इशारा तो मिल गया है, वस्यानी क़ल्ब अब्दिल मोमिन, मोमिन के दिल में समाता हूँ, जो 7 आसमानों में नहीं समा सका, जो 7 जमीनों में नहीं समा सका। कायनात का ज़र्फ जिसके लिए छोटा पड़ गया, मोमिन के इतने से दिल में
आ जाओ, क्यों समा रहा है? नहीं, फिर जल्दी जल्दी दो आयतें याद दिलाता हूं, क्योंकि जब तक ये बच्चा भी नहीं समझेगा मैंने अगले दिन पे कदम नहीं रखना। अल्लाह ने जब से वो अल्लाह है और आज तक 2 सौदे किए हैं उसने। वमिनन्नास से मैं यफ्शरी नफ्सहु इब्तिगा मरज़ातिल्लाह, एक रात को मोहम्मद के बिस्तर को बाजार कज़ा बनाकर किसी से जान खरीद ली थी। खरीदी थी ना, और रज़ाए फरोख्त कीमत दे। अच्छा, बेचने वाले ने ये नहीं कहा कि ये कीमत दे, ना बेचने वाले ने ये कहा मेरी जान खरीद। जान भी मर्जी से खरीदी, कीमत भी मर्जी से लगाई। सर उठाना, सर उठाना। और पढ़ो सूरह तौबा पढ़ना, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मोमिनीन अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्ना। अल्लाह कहता है मैंने मोमिन से उसकी जान भी खरीद ली और उसका माल भी खरीद लिया, बदले में जन्नत का मालिक बना दिया। यार पता नहीं पिछड़ा मोहल्ला क्या करने आता है, मेरी समझ से बाहर है। ये नहीं कहा कि उसे जन्नत में दाखिल कर दिया। अन्ना लहुम, लहुम लाम तमलीक का है, मोमिन को जन्नत का मालिक बना दिया। मालिक था तो बहलोल बगदाद की गलियों में टके टोकरी नीलाम करता था। अच्छा, अब 2 सौदे हैं। एक हुआ मोमिन से, एक हुआ अमीरुल मोमिनीन से। और बिल्कुल जिस तरह 2 सौदे हैं ना, फर्क भी 2 हैं। अमीरुल मोमिनीन से सिर्फ जान खरीदी और मोमिन से अनफुसहुम व अम्वालहुम, जान भी खरीदी, माल भी खरीदा। दूसरा फर्क, अली को जान के बदले रज़ाएं दी, मोमिन को जान के बदले जन्नत दी। और इस आरशाह जी, खरीदी वो चीज जाती है जिसकी जरूरत हो। अब पता नहीं कौन क्या सुन रहा है, गज़नफर से बिगाड़ देने वाले अलग हो जाएं, खरीदार अलग हो जाएं। यानी मालूम होता है अल्लाह को या अली की जान की जरूरत या हुबदार की जान की जरूरत है। पालने वाले, मैं फर्क तुम्हारे आने से पहले बता चुका हूं, या जिन्स मिले या नौ मिले या सिफतें मिले या मिजाज मिले। ऐ अल्लाह, अली से तेरा सौदा, तेरी तिजारत समझ में आती है। मिजाज एक हैं, सिफतें एक हैं, तेरी मशीयत का दूसरा नाम अली है, इसीलिए तो नफ्सुल्लाह है। उससे तो खरीदा, ये तो समझ में आई, इन जैसों से क्यों खरीदी जान। कागज़न फर हिज़ियान न बक, मुझे और कोई तमा नहीं थी मोमिन से। अली को खरीदा अली की वजह से, मोमिन के दिल में झांका तो मुझे यहां अली नजर आया। जो समझ में आ रही है ना बातें दोस्तों। हाँ, इनकी वजह से खरीदा, तो अब समझ में आ गई। कायम की रियाया के बारे में अल्लाह ने निसार शाह जी चौधरी फरूख क्या कहा था, फसौफ यातिल्लाहु बिक़ौमिन युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु। फिर अल्लाह आखिरी जमाने में एक कौम लाएगा, अल्लाह उनसे मोहब्बत करेगा, वो अल्लाह से मोहब्बत करेंगे।
देखें, मासूम तो पहले भी गुजरे, लेकिन ये सिर्फ कायम की रियाया के लिए क्यों है? हाँ, और फर्क, पहले अल्लाह उनसे मोहब्बत कर रहा है, जो कि युहिब्बुहुम पहले है, युहिब्बूनहु बाद में है। यानी पहले अल्लाह उनसे मोहब्बत करेगा, फिर वो अल्लाह से मोहब्बत करेंगे। इसलिए मशीयत मुंतजर रही। रसूल के दौर में अल्लाह को मोमिन के दिल में एक नजर आया, शाह नजफ के दौर में 2, हसन के दौर में 3, हुसैन के दौर में 4। बस होते होते जब कायम का जमाना आया, अल्लाह ने देखा 14 के 14 यहां जमा हो गए हैं। अल्लाह अल्लाह अकबर। जो 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 ये माला ठीक है इधर वाला? हाँ, कभी कभी हाथ उठाते रहा करो। अच्छा, अब क्योंकि हमारी जिन्स न उससे मिलती है न उनसे मिलती है जो हमारे दिल में है। नहीं बोले बड़ी बात? हाँ, यहां एक लफ्ज आया था मेरे सामने, लेकिन सर्फ नजर करके मैं गुजर गया, फिर वापस आया हूं। क्यों अल्लाह मोहब्बत कर रहा है मोमिन से? कि ये दिल में रहते हैं। अब जिनकी वजह से तुम अल्लाह के महबूब बने हो, अगर उनके फजाइल पे सोचना शुरू कर दो, ये कैसे, ये क्यों कर, वो कहां आ सकते हैं और कहां नहीं आ सकते, ये बात हम जैसों से पूछने वाली नहीं है। चक्री वालों, पिंडी वालों, चकवाल वालों, ये बात या किबरिया से पूछो या मुस्तफा से पूछो। मैंने मुस्तफा से पूछा था कहां आ सकता है अली, उसने कहा शबे मेराज को देख। अल्लाह अकबर। मूसा तूर पे खड़ा था, बातें अल्लाह से कर रहा था। अल्लाह ने कहा अनज़ल अन तूर, उतर जा तूर से। क्यों मालिक? बातें मुझसे, सोच में बीवी। अल्लाह अकबर। गुफ्तगू मुझसे, दिल में बीवी का ख्याल। जो हजरत मूसा ने सोचा था बीवी को अकेला छोड़ आया हूं वादी में, हाँ? लेकिन अब शबे मेराज खुद अल्लाह कह रहा है, या मोहम्मद इन्नी अत्तालिउ अला क़ल्बिका फलम अजिद फीह इल्ला अलियन। अल्लाह कहता है मेरे हबीब, मैंने तेरे दिल को टटोल टटोल के देखा, मुझे तेरे दिल में सिवाय अली के कुछ नहीं मिला। अल्लाह। पिछले मल्ले वालों समझ आ रही है बात? नहीं, जिसने अल्लाह के साथ बीवी को सोचा उसे कहा उतर जा, और जो सिर्फ अली को दिल में छुपाए बैठा है उसे 1000 दफा शबे मेराज अल्लाह ने कहा उदनो मिन्नी उदनो मिन्नी उदनो मिन्नी, और आगे आ जा, और आगे आ जा। पूरी 1000 आवाजें। बिल्कुल, ये खिताबत नहीं, इल्मी जमानत है, हैं? तो अब रसूल से जब मैंने पूछा कि मेरी नमाज में आए, रसूल ने कहा जो मेरे दिल में आ सकता है, तेरी नमाज मेरे दिल से ज्यादा पाक है। अल्लाह अकबर। फिर मैंने किबरिया से पूछा आ सकता है? अल्लाह ने कहा जो बेघर के घर में आ सकता है, तेरी नमाज मेरे घर से ज्यादा ताहिर है। जो अल्लाह अकबर। हाँ, अब सर उठाना, मेरी आंखों में आंखें रखना। अब चूंकि अल्लाह ने मोहब्बत की, इनकी इजाजत से, मोहम्मद वाले मोहम्मद के सबब से बंदा महबूब खुदा बन गया।
ठीक है ना। और वैसे भी सूरह आले इमरान पढ़ना, कुछ लोग आए थे रसूल पाक के पास, हमें अल्लाह से बड़ी मोहब्बत है। रसूल के बोलने से पहले निसार शाह जी आयत आ गई, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। मेरे हबीब इनसे कह दो अगर वाकई तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो, सबूत दो, क्या? मुझ मोहम्मद की पैरवी करो। यार मोहब्बत अल्लाह से, पैरवी इसकी, फिर क्या होगा? फिर तुम चाहे ना भी करो, युहब्बुकुमुल्लाह, फिर अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। तो इनकी पैरवी से, इनकी मोहब्बत से आम इंसान महबूब खुदा हो जाता है। थक तो नहीं गए हो? अब हमसे अल्लाह ने बदले में इनकी मोहब्बत नहीं मांगी। हाँ, मैं पहले कह चुका हूं, मोहब्बत के लिए जो शर्तें हैं वो और हैं। जिन्स एक हो, नौ एक हो, सिफतें मिलती हूं, मिजाज एक जैसा हो। देखो भाई, तुम हम मिजाज आदमी से दोस्ती करते हो, जो तुम्हारे मिजाज के बरअक्स हो उसके करीब से भी नहीं गुजरते। हाँ, तो 14 तो हैं अल्लाह का मिजाज। अल्लाह इनसे मोहब्बत करे, समझ में आ गया। ये अल्लाह से मोहब्बत करें, समझ में आ गया। लेकिन हमसे अल्लाह ने कहा इनसे मोहब्बत नहीं करनी, मवद्दत करनी है। अल्लाह अकबर। हाँ, अब देखें मोहब्बत फरोख्त, इंतहाई मोहब्बत जो है, अब इतना वक्त नहीं है कि एक एक मजलिस में बंदा किस किस नुक्ते को बयान करे। इंतहाई मोहब्बत अपनी जात पे मुंतज होती है। देखो, सब रिश्ते से ज्यादा प्यारा रिश्ता औलाद का है ना? बोलो, है ना? अब दो बाप बेटा बैठे हैं किसी छत के नीचे, शेतीर टूटा, कड़ाके की आवाज आई, जान से प्यारा बेटा साथ बैठा है। बाप के हाथ पहले अपने सर पे उठेंगे कि मुझ पे न गिरे, फिर बेटे का ख्याल आएगा। यानी अपनी जात पे आके मोहब्बत रुक गई। इसलिए अल्लाह ने इनके लिए हमसे मोहब्बत नहीं मांगी कि अपनी जात पे ना रुक जाना। हाँ, इनसे मवद्दत करना। मवद्दत के लिए जिनसे एक होना जरूरी नहीं, सर उठाना खुदा के लिए। हाँ, और अब कायम के लिए सज्जाद शाह का सवाल ही ये था आने से पहले सवाल, उसके सवाल के जवाब में पूरी मजलिस पढ़ रहा हूं मैं। हाँ, ये समझोगे फिर कायम की मवद्दत पे सनद भी मिलेगी, मोहर भी लग जाएगी। और फिर खुदा की कसम, तुम्हारा शुमार अगर तुम मर भी गए तो तुम्हारी कब्र पे फरिश्ता आकर कहेगा, कौम इमामों का यंतज़िर का, उठ, ज़हूर हो गया है, तेरा इमाम इंतजार कर रहा है। अल्लाह अल्लाह। जो अच्छा, मवद्दत के लिए नकवी साहब क्या है? जिन्स एक नहीं होती, नौ एक नहीं होती, सिफतें एक नहीं होती, मिजाज एक नहीं होता, कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन मवद्दत का अंजाम क्या होता है? अब देखें, कभी दरिया के किनारे पे चला जाना, दरिया में मछलियां भी हैं, दरिया में कछुए भी हैं, दरिया में कोरबागा, मगरमच्छ, पता नहीं क्या क्या शायद मिलेगी। तुम देखोगे कछुए पानी से निकल के कई कई मील दूर खुश्की पे चले जाते हैं। मगरमच्छ खुश्की पे निकल के अपना शिकार मीलों तक तलाश करते हैं, फिर मुनाफिक बन के पानी में आ जाते हैं।
क्योंकि उन्हें पानी से कोई मोहब्बत नहीं है, सिर्फ अपना नफा सोच रहे हैं। कभी मछली को आजमाना, पानी से निकाल के किनारे पे फेंकना, तेरी कद से दुगनी छलांगे मार के तड़पना शुरू कर देगी, तड़प तड़प के मर जाएगी। मगर मछ कछुए को मोहब्बत जाहिरी थी, मुनाफिक था। मछली को पानी से मोहब्बत थी। अल्लाह जो 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 चले तो नहीं गए मेरे दोस्त। तो अब इन आसान लफ्जों में फर्क क्या फैसला हुआ? जिसके बगैर जिंदा न रहा जा सके उसे मवद्दत कहते हैं। यार मैं कह गया, पता नहीं किसने क्या सुना क्या समझा। हाँ हाँ, तो कायम ने ज़हूर के बाद यही इम्तिहान लेना है कि कौन हमारे बगैर मर सकता है और कौन हमारे बगैर जिंदा रहता है। जिसे जिंदगी से प्यार होगा, कायम ना उसे अपनी रैयत मानेगा, न उसे अपना हुबदार मानेगा, न उसे अपना मुंतजर तस्लीम करेगा। इनकी राह में मरने का हौसला है तो मवद्दत है, और अगर मरने का हौसला नहीं है तो फिर कुछ और तो हो सकता है, मवद्दत नहीं हो सकती। फिर अल्लाह ने मोहब्बत की किस्में बनाई। थक तो नहीं गए हो ना? हाँ, देखो, या तो अजीज सज्जाद ने सवाल ना किया होता, जवाब ना देता तो भी गलत था, जवाब देना तो बनता था। लेकिन मसला ऐसा था कि एक आध मिनट में जवाब नहीं दिया जा सकता था, इसलिए पूरी मजलिस पढ़ ली। सर उठाना, मेरी आंखों में आंखें रखना। मोहब्बत की अल्लाह ने, बस अभी कहा हुआ जुमला भूल गए हो, किस्में बनाई। हाँ, हाजिर रह के सुना करो और दिल के कानों से सुना करो, सर वाले कानों से नहीं। सर वाले कान में शैतान भी सरगोशी कर सकता है, रहमान भी इल्हाम कर सकता है। दिल के कान से सुनी हुई बात बाहर नहीं जाती। मेरी तरफ देखना, एक अल्लाह ने बनाई मोहब्बत, एक बनाई मवद्दत, एक बनाया इश्क और एक बनाया वला। जी, मवद्दत की तारीफ सुन ली। जिसके बगैर जिया ना जा सके उसे मवद्दत कहते हैं। अच्छा, अब सजाद, इश्क क्या है? अल इश्क नारुन योहरे को सिवा वुद्दिल महबूब। इश्क वो आग है जो महबूब की मोहब्बत के सिवा सब कुछ जला दे। समझ आई बात? जिससे मोहब्बत है बस उसकी मोहब्बत बाकी रहे, बाकी सब कुछ जल जाए। और एक बड़ी अजीब तारीफ फर्क पड़ी है मैंने मोहब्बत की, तुम्हारे मजमे को बताता चलूं। इस्तिक़लालुल कसीर मिन नफ्सिक व इस्तिक़सारुल कलील मिन हबीबिक। यानी जिससे मोहब्बत है उसे ज्यादा से ज्यादा दे दो और कहो मैंने थोड़े से थोड़ा दिया है। नहीं यार, समझ में आ रही मेरी बात? अपने महबूब को ज्यादा से ज्यादा दो और कहो मैंने थोड़े से थोड़ा दिया है। महबूब से थोड़े से थोड़ा लो और कहो मैंने ज्यादा से ज्यादा लिया है। अल्लाह अकबर। अब देख लो 14 करते हैं अल्लाह से मोहब्बत, अल्लाह करता है इनसे मोहब्बत। यही तो वजह है
कायनात से बढ़ के इबादत करने के बाद भी कहते हैं माँ अबदना का हक का इबादत पालने वाले हमने तेरी इबादत का हक अदा नहीं किया। अब वो भी मोहब्बत करता है, कहते कुमिल लैला इल्ला कलीला, थोड़ी इबादत किया कर। अब पता नहीं इस मोमेंट की ज़बान पे फरोख इल्हाम बोला है, कोई गैबी इशारा हुआ है, मैंने आगे आना ही इसी तरफ था। हैं? इश्क वो आग है जो सिवाय हामिद शाह महबूब की मोहब्बत के सबको जला के खाक कर दे। ये इश्क है। पता नहीं 2-3 मजालिस पहले मैंने एक जुमला बोला था कि सब ने अल्लाह से मोहब्बत की, हुसैन ने इश्क किया, लेकिन इश्क किया हुसैन ने हुजूम में। इससे अगली मंजिल है वलाह। जब तक 72 में रहा आशिक था खुदा का, जब अकेला हो गया वलाह पे पहुंच गया। अल्लाह 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 अकबर। जुमला फर्क वो कहना है मैंने, मेरी नजर में तेरे पूरे अशरे से भारी है, उससे बड़ा या बल्कि उस जैसा भी जुमला मैं न बोल सकूं आने वाली मजालिस में। अब पता नहीं ये कितनी कीमत पे खरीदेंगे। वलाह क्या होता है? जहां प्यार करने वाला अपना आप भी भूल जाए। समझ आ रही है इधर माले वालों? जहां अपनी जात भी याद न रहे। मैंने लड़कपन में कोई यानी पूरी 17 साल भी उस वक्त मेरी उम्र नहीं थी, तो एक जुमला मैंने सुना, मैंने दिल में इतराज किया। हाँ, ये कोई पढ़ने वाला पढ़ रहा था कि मासूमा आई मैदान में, मैं अभी मसाहब की तरफ आ नहीं रहा, फदाइल ही पढ़ रहा हूं, तो मौला ने पूछा कौन सकीना? मैंने कहा ये कैसे हो सकता है? फिर जब किताबें पढ़ने की तौफीक हुई, मेरे 14 तबक रोशन हो गए। बिल्कुल ऐसे ही था, क्योंकि उस वक्त हुसैन बैठा था तन्हा। अल्लाह है, बस उसकी वहदत के दरिया में डूब चुका था हुसैन, बहरे मशीयत में जम हो चुका था हुसैन। उस वक्त मासूमा आई, एक आवाज दी, दूसरी आवाज दी, तीसरी में ऊपर से आवाज आई, बेटी को जवाब दे। कहा कौन सी बेटी? हो जाओ, मैंने कहा था अभी नहीं, मसाहब की तरफ नहीं आ रहा मैं। कौन सी बेटी? सकीना। कौन सकीना? हुसैन तेरी बेटी। आवाज आई कौन हुसैन? जी। तो अब जब इस मंजिल पे आ गया हुसैन,
उस वक्त एक आवाज आई, हाँ हाँ, कहने लगा हूं वो जुमला जिसका वादा किया था, वो अब कहना है। मैंने कहा था ना कि मेरी नजर में अशरे से वो भारी है, तुम्हारे तराजू में वो कितना वजन करेगा मुझे नहीं पता। उस वक्त आवाज कुदरत आई, हुसैन तेरे इश्क के क्या कहने, तूने इश्क को भी पीछे छोड़ दिया, तूने इश्क को मात दे दी, तू वलाह पे आ गया। कायनात की तो बात ही और है। जो तेरे घर की हुज्जतें हैं, जो तुझसे इश्क करेगा वही मेरी हुज्जत होगा। अल्लाह अल्लाह। समझ में आ रही बात या नहीं? अच्छा नहीं। और उस दिन का मेरे पास दलीलें हैं। जब तक पहाड़ से वजनी दलील गज़नफर के पास ना हो, मैं मिंबर पे बात करना तो दूर की बात है, सोचना भी गुनाह समझता हूं। एक आदमी तेरे मौला सादिक के पास बैठा था, पिछले मोहल्ले वालों सर उठाना, कहते मौला इन्नी उहिब्बुकुम जमान वलाकिन्नी अना अक्सर हुब्बन ले अबी अब्दुल्लाह हुसैन। मौला मैं आप सबसे मोहब्बत करता हूं, लेकिन सबसे ज्यादा कसरत से मोहब्बत हुसैन से करता हूं। सोचता ये हूं कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा। मेरा ख्याल है चले गए हो तुम। नहीं, जुमला जो मैंने बोलना है वो सोते हुओं ने नहीं खरीदना, सिर्फ बेदार लोगों ने भी नहीं खरीदना, रज़ाकार लोगों ने। जो दीवार इरफान पे कदम रख सकता है वो आंखें उठाए, मेरी आंखों में आंखें रख के जुमला कहने लगा हूं। जब उसने कहा मौला मैं डरता हूं कहीं गुनाहगार ना हो जाऊं या आपके खानदान के बाकी आइम्मा खुदा नाराज ना हो जाएं, चेहरा जुल जलाल पे सुर्खी जलाल आई। का तू ये सोचता है कि हुसैन से कसरत की मोहब्बत करके तू कहीं गुनाहगार ना हो जाए? एलम नहनुल हुसैनियून, हम जितने हैं हम सारे हुसैनी हैं। अल्लाह जीते रहो। समझ में आ गई बात दोस्तों? हाँ, हम सारे हुसैनी हैं। अल्लाह अकबर। यही वजह होगी कि जब कायम ज़हूर करेगा निसार शाह जी, सिर्फ जुल्फ़कार नहीं होगी, साहिब जुल्फ़कार भी आएगा। बता चुका हूं मैं, सुल्तान करबला आएंगे, सारे के सारे मासूम आएंगे। अली क्यों आएंगे बाद में? बाबा है, उसे पहले आना चाहिए। उसकी वजह यह है, अली जब आखिरी जंग हो रही होगी ना तेरे इमाम की, लश्कर अबालिसा के साथ, शैतान के लश्कर के साथ। अब देखो, तुमसे 10 गुना ज्यादा तादाद है शैतानों की। आदम का एक बच्चा पैदा होता है, उनके 10, और हम तो चंद साल बाद मर जाते हैं, उनकी हजारों साल जिंदगी होती है। अब जरा सोचो कितना लश्कर होगा, सारा जमा करके आएगा शैतान और हक को मिटा दें। तेरे मौला सादिक मुफज्जल से फरमा रहे हैं, कान्नी बेअस्कर कायम, मैं यहीं बैठे बैठे अपने बेटे कायम के लश्कर को देख रहा हूँ। राजाओ काह करियन, शैतानों के लश्कर ने इतना बड़ा दबाव डाला कि उन्होंने पिछले पांव हटना शुरू कर दिया। तब तलत अक़दामहुम फी माइल फुरात। सादिक फरमा रहे, मैं देख रहा हूँ कायम के लश्कर के सिपाहियों की एड़ियां
फुरात के पानी में डूब गई हैं। शैतान खुशी खुशी कहेगा हमला बढ़ाओ, बस कामयाबी हमारी करीब है। उस वक्त क्या होगा? तज़लज़ला कब्र अमीर अल मोमिनीन ज़िलज़ालन, अली की कब्र को ज़ल्ज़ला आएगा, कब्र फटेगी, शाह नजफ निकलेगा कब्र से गैसों से, अबू तुराब को झाड़ के कहेगा कायम बेटा घबराना नहीं, मैं तेरा मुजाहिद बन के आ गया हूं। थोड़ा आगे नहीं हो सकता? जल्दी जल्दी जल्दी। चूंकि कायम भी हुसैनी है, हाँ, इसलिए मैंने कहा जुल्फिकार भी होगी, साहिबे जुल्फिकार भी होगा, 14 के 14 होंगे। ये भी फर्क तहकीक से कह रहा हूं। तुम्हारे गुजरे हुए 11 इमाम भी मुश्किल में या अली कहते रहे, लेकिन जब कायम आएगा ये सारे मिलकर अली के नाम का नहीं हुसैन के नाम का नारा लगाएंगे। अल्लाह, हाँ, क्योंकि कायम ने आना ही इंतकाम हुसैन के लिए है। और बिल्कुल उसी मंजर की अक्कासी होगी जो करबला में हुई थी। करबला में भी जब हुसैन हमले के लिए तैयार हुए थे, तलवार मचल गई थी बुर्ज नियाम में, ज़ुलजला ने तलवार से कहा था हमारा सरदार जख्मी है, हम दोनों नौकर हैं हुसैन के, कुछ काम मैं करूंगा, कुछ तू कर, बात लंबी है, बस समेटने लगा हूं मैं अपने हिस्से का काम करूंगा, तू अपने हिस्से का करना। जुल्फिकार ने पूछा क्या करेगा ज़ुलजना? मालिक ने कहा तो एक सुम जमीन करबला पे होगा, दूसरा अर्शे उला पे होगा। अल्लाह, हाँ, और तू भी आज गिनती के हिसाब से न मारना, बल्कि आज सरों की फसल काटना। सर उठाना हो दरवाजे वालों, सबको मार दूं? ज़ुलजना ने कहा मार, आंधी बन के मार, मौत की आंधी बन के मार, बस जो हुसैन का नाम ले ले उसे छोड़ दे। अल्लाह जी, जैसे करबला में अमान हुसैनी के लिए थी, कायम के ज़हूर के बाद भी अमान हुसैनी के लिए होगी। जो हुसैन का है वो जैसा है, कैसा है, वो बच जाएगा, और जो हुसैन का नहीं, चाहे अर्श जमीन पे उतार ले, कायम की तलवार से नहीं बच सकता। दरूद पढ़ लो मिलकर बावाज़े बुलंद। कुछ लुत्फ आया है या वक्त जाया हुआ है? खुश रहो, आबाद रहो, मौला आप सबकी इबादत कबूल फरमाएं। बस ज़्यादा पढ़ लिया, थोड़ा सा और पढ़ना है। और जिस तरह रोज़ याद दहानी कराता हूँ कि अब तक तुम्हारे हिस्से का पढ़ा, अब 2 और अज़ादारों के हिस्से का है। फ़ज़ाइल की हर मजलिस में मेरी कोशिश होती है कि कुछ नई बातें, नए गोशे, नई जहतें मोमिनीन तक पहुँचाऊँ, और अल्हम्दुलिल्लाह पहुँचाता हूँ। लेकिन मसाइब में मजबूर हूँ मैं। दर्द की वही कहानी है जो 1400 साल से सुनते हो। याद मैं कराऊँगा, आंसुओं की भीख मजलिस के वारिसों से खुद मांग लेना। याद क्या कराने लगा हूँ?
उसके दुख जिसकी उम्र 4 साल है और दुख 4000 हैं। अल्लाह अल्लाह अकबर अल-अज़मतुलिल्लाह। मैं बस दुआ के सिवा तुम्हें कुछ नहीं दे सकता कि जो आंखें इस गम में रोती हैं वो दुनिया के किसी गम में न रोएं। मजलिस का सिला खून रोने वाले के पास है, शाम की मलका के पास है। बस मैं बगैर किसी तमीद के याद दहानी की तरफ चल पड़ा हूं। रिवायत है तेरे मौला अली की बे औलाद बेटी की, जनाब उम्मे कुलसूम सलामुल्लाह अलैहा की, फरमाती हैं जब हम करबला से चलने लगे मेरी मुसाफिर शाम बहन ने मुझसे कहा, उम्मे कुलसूम जी बीबी, जब काफिला चलने लगे बच्चे शुमार कर लिया कर, और जहां काफिला उतरे वहां भी शुमार कर लिया कर। बीबी ने कहा, बीबी चलते वक्त शुमार करना तो समझ में आता है, उतरते वक्त शुमार क्यों करूं? रो के कहा, ताकि पता तो चले कितने हमारे साथ आए, कितने रास्ते में नाना के दीन के काम आ गए। अल्लाह अकबर। चलता रहा काफिला, बहन की वसीयत पे अली की बेटी अमल करती रही। मूसल के बाहर काफिला रुका, कुछ सवारियों से उतर चुके थे, कुछ उतर रहे थे, कुछ ने सामान उतार लिया था, कुछ उतार रहे थे। हुकूमत वक्त का जासूस आया, इस शहर में अली के शिया जमा हो रहे हैं, हथियार इकट्ठे कर रहे हैं, हमला करके कैदी भी छुड़ा लेंगे, सर भी छीन लेंगे। अब जो रोने आया है और थका नहीं है वो मेरी तरफ देखे। शिमर मलून ने नक्कारे पे चोट मार दी, अर्रहील जल्दी चलो। रोने वालों, इतनी जल्दी दोबारा काफिला चल पड़ा, अली की बेटी बच्चे न संभाल सकी। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। अल-अज़मतुलिल्लाह नहीं संभाल सकी। कोई 2.5-3 मील काफिला चला होगा, अकबर के बाबा के सर वाला नेजा जमीन में गड़ गया। शिमर जोर लगाता है, हिलता नहीं। 5, 10, 20, 40 शामी बुलाए, जोर लगा रहे हैं, हिलता नहीं। सादात बिलखुसूस, अज़ादार बिलुमूम, तुम्हारे कलेजे पे छुरी चल जाएगी, लिल्ला मुझे माफ कर देना। शिमर हरामी के शौक ही 2 थे, या सज्जाद की पुश्त पे सतरें लिखना या सकीना को तमाचे मारना। पकड़ लो यार, पकड़ लो मोमिन। हौसला मेरे बच्चे, हौसला, वरना मुझे रिवायत अधूरी छोड़नी पड़ जाएगी, क्योंकि मैं आज़ादार का दुश्मन नहीं हूं, आज़ादार के दिल की नरमी से बहुत डरता हूं। बस शिमर ने कलम हाथ में लिया, सज्जाद के पास आया, पुश्त पे पहली सतर लिखी, कलम की नोक तेज थी, कागज नाजुक था, स्याही बाहर उछलने लगी। मेरे बच्चे हौसला करना, मुझे एक बार फिक्रा पढ़ लेने देना। जख्मी निगाहें बाकर के बाबा ने उठाई, जालिम मेरा कसूर, तेरे बाबा के सर वाला नेजा क्यों गड़ गया, बाहर क्यों नहीं आ रहा? और मैं, जालिम ये पहले पूछ लेते, अभी बताता हूं। जंजीर समेटे फुफ्फी के महमल के नीचे आया, फुफ्फी अम्मा बच्चे पूरे हैं। ये सुनना था। शाम वाली ने बहन की तरफ देखा, अली की बेटी ने कहा, बीबी तेरे सामने अभी उतर रहे थे,
फिर काफिला चल पड़ा, मैं बच्चे नहीं संभाल सकी, अब संभालती हूँ। अब हाथ तो आजाद थे नहीं कि बीबी 1 2 3 4 करके गिनती, आंखों ही आंखों में संभालना शुरू किया। अचानक अली की बेटी की चीख निकली, कहा मैं लुट गई, सकीना नजर नहीं आ रही, बच्चों में सकीना मौजूद नहीं है। बस इस सोच से पहले मिंबर छोड़ने लगा हूं मैं। सज्जाद ने कहा जालिम मेरी बहन कहीं रह गई पीछे, तू काफिला रोक, मैं बहन को तलाश करके आता हूं। शमर ने कहा एक तो तू पैदल है, दूसरे तूने मनों के हिसाब लोहा पहना हुआ है, तुझे आते जाते देर हो जाएगी, मैं घोड़ा दौड़ा के ढूंढ के ले आता हूं। इसने घोड़ा मोड़ा, अली की बेटी की चीख निकली। ज़ैनब ने रोके कहा सज्जाद ये तो मेरी बच्ची को जिंदा नहीं लाएगा, ये इतना जालिम है, ये लाश लेके आएगा। अल्लाह अकबर। मैं बार बार कह रहा हूं, मोमिन को बेहाल होते देखकर मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। बस सारा कुछ समेट लिया। अब्दुल्ला अस्कलानी यजीद की फौज का सिपाही है। ये कहता है मैं था तो यजीदी मगर साहिब औलाद था। मैंने अली की बेटी के ये लफ्ज सुने, मैंने कहा बीबी घबराओ नहीं, मैं घोड़ा पीछे दौड़ा रहा हूं, इसने बच्ची को उंगली भी लगाई तो इसका हाथ काट दूंगा। आगे शिमर घोड़ा दौड़ा रहा है, चंद कदम पीछे अस्कलानी कहते हम 2-2.5 मील पीछे आए, देखा एक 4 साल की बच्ची है, हाथ उसके भी यहाँ है। वादी में दौड़ दौड़ के कह रही फुफी अम्मा मैं अकेली रह गई, सज्जाद भैया मुझे तन्हा छोड़ गए। जी जी अल्लाह अकबर। मैं बता चुका हूं ना, चंद कदम शमर का घोड़ा आगे था, पहले पहुंचा, बस आखिरी लफ्ज़ है, इसने छलांग मारी घोड़े से। मेरी जबान जल जाए मैं कैसे पढ़ूं, बिला तशबीह इस हरामी ने तमाचा उठाया। अस्कलानी भी घोड़े से कूद पड़ा, तलवार निकाल के कहते खबरदार बच्ची को हाथ लगा बाजू काट दूंगा। कितने गरीब हो गए थे हुसैन के बच्चे, जब देखा कोई बचाने वाला आ गया दौड़ के अस्कलानी के पीछे आ गई, कहती है चचा तेरी बड़ी मेहरबानी, चचा तेरा बड़ा शुक्रिया, ये बड़ा जालिम है, मेरे कानों से अभी लहू जारी। बारेला मजलिस को मंजूर बानी मजलिस के मसाइल की शरफ कोल मोमिनीन मोमिनात की शिरकत मुबतल हमारी औलाद बयानी कबूल फरमा, जो मन भी औलाद है औलाद है, जो मगर उधर तंग दस्तन जो बेकैद है रिहायत फरमा, जमी मोमिनीन मोमिनात के जो हाजात क़ज़ा शरीयत के नज़दीक इजाज़त पूरे फरमा। हमारी लाखों दुआओं की एक दुआ हमारे वारिस का जल्द अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियकल हुज्जत बिन हसन सलावतुका अलैहि व अला आबाइहि फी हाज़िहि साअत व फी कुल्लि साअत मिन साअतिल लैल वन नहार
وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد عجل فرج آل محمد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بجاه محمد وآله